Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ही चांसेस रहते हैं या तो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आए या अनडिटरमाइंड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से आए। ठीक है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस मेथड में क्या कहता है कि वी यूज इट इन द सिचुएशन वेयर द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट कांट बी यूज। जहाँ पे आप मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। किसको? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को। इफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये आपके पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इफ दिस इक्वेशन हैज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिस, देन द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज गिवन बाय। अब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे एक इक्वेशन के लिए, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। या तो मेथड है, ये पूरा फॉर्मूला याद रख लो, नहीं तो अभी मैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, उस मेथड से आप जो है इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उस मेथड में भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए, तब जो है आपके लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा याद करने के लिए। सिंप्लीफाई तो कुछ नहीं होगा, बस इजी हो जाएगा याद करने के लिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा हम कहाँ से कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो जो इतना बड़ा फॉर्मूला है ये याद नहीं होगा, ये वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है मैंने, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है किस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है? y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू tan x। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या आ जाएगा आपके पास? वो हमारे पास आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। इतना पार्ट सबको क्लियर है, ये सबको आता है। ठीक, अब हम इसके आगे का पार्ट सीखते हैं जो हमें इस मेथड तक ले जाएगा। देखो, अब हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया? c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक, अब हम यहाँ पे जो है हमें दो चीजें कंसीडर करनी है, एक को u मानोगे, एक को v मानोगे। u किसको मानोगे? इस वाली टर्म को, और v किसको मानोगे? दूसरी टर्म को। तो u हमने मान लिया cos x, v हमने मान लिया sin x। अब हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद काम होता है पर्टिकुलर निकालने का। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या याद रखोगे? u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू एफ एक्स, सॉरी जी एक्स। यहाँ पे अब एफ एक्स और जी एक्स क्या है वो भी हम आगे सीखेंगे। बस एक बात याद रखना कि जब हम अपनी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं। अब मैं क्वेश्चन के लिए ना इस वाली टर्म को एफ एक्स नहीं मान रही, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज याद रखेंगे। ये अब मैं अपना एक आर एक्स मान लूंगी। ठीक है, तो जो कैपिटल आर एक्स होगा ना उसको मैं क्या कहूँगी? टैन एक्स, क्योंकि इस कैपिटल आर एक्स का भी मुझे काम है। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है। ये कौन सी वैल्यूज होंगी? देखो, एफ एक्स के लिए फॉर्मूला याद रखोगे माइनस इंटीग्रेशन वी इंटू आर एक्स, यानी कि आपके पास जो ये वाला है टर्म tan एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या होता है? रॉन्स्कियन, जो हम सीख चुके हैं निकालना। ठीक है, ऐसे ही जी एक्स को आप कैसे निकाल सकते हो? इंटीग्रेशन यू इंटू आर एक्स अपॉन रॉन्स्कियन। ठीक है, बस चेंज याद रखना। मैं अपनी हमेशा जो मैंने इक्वेशंस ली हैं होमोजीनियस, मैंने सब नॉन होमोजीनियस उसमें यहाँ पे एफ एक्स बोला है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसको मैं इन क्वेश्चंस के लिए आर एक्स कंसिडर कर रही हूँ, ये tan एक्स को, और एफ एक्स मेरा क्या होगा? माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी आर एक्स अपॉन रॉन्स्कियन। एक क्वेश्चन इसका अच्छे से कर लेना, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। या तो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में से। ठीक है, सबसे पहला काम हम रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं। रॉन्स्कियन कैसे निकालेंगे जी? हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, वो दो फंक्शन कहाँ से आएंगे? यहाँ से, जो यू वी माने। ये चीज भी याद रखना कि ऊपर यू वी और नीचे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, इसको लिख लेना। लिख लोगे तो क्या होगा, आप पेपर में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से u cos x, v कितना आ जाएगा? sin x।
अब cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। ये 1 को मैं कहाँ लेके जाऊंगी, इनके डिनोमिनेटर्स में। उससे पहले मुझे अब एफ एक्स डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ एक्स आप निकालोगे, आप चाहो तो पहले v इंटू एफ एक्स भी कर सकते हो उसका इंटीग्रेशन, और जैसा भी आपको सूटेबल लगे। हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन v कितना है हमारे पास साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू आर एक्स कितना है tan x अपॉन 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो सबको आता है, इंटीग्रेशन सबको आता है, तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर रही हूँ। माइनस का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस का साइन एक्स, ये मेरे पास इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जी एक्स निकालेंगे। जी एक्स भी कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन u इंटू आर एक्स, यू कितना है cos x, आर एक्स कितना है tan x इंटू tan x। इसका अगेन इंटीग्रेशन करोगे, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस का cos x। ठीक है, अब मैंने अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इससे इसके अंदर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना है हमें, u इंटू एफ एक्स, तो u कितना है आपके पास cos x इंटू एफ एक्स कितना है, ये वाली पूरी वैल्यू, तो cos x इंटू माइनस टाइम्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x, मॉड बंद हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, ये पूरी वैल्यू आ गई, बीच में प्लस लगेगा, प्लस लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास v इंटू जी एक्स, वी कितना है मेरे पास साइन एक्स इंटू जी एक्स कितना है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, तो प्लस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, अब इसको जो है ये मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस एक्स की इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये टर्म रहेगी, प्लस है बीच में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स करोगे, और यहाँ से ये माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस लॉग सेक एक्स प्लस tan x इंटू कॉस एक्स, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने u भी कंसीडर किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये फॉर्मूला याद रखोगे पूरा, रॉन्सकियन निकाला, कैसे निकालते हैं सबको आता है, इनकेस नहीं आता आप लेक्चर में से समझ सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, एफ एक्स कैलकुलेट किया, जी एक्स कैलकुलेट किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाइनली जो है हमारे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई 100% करना, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कर सकते हो। पेपर में एक क्वेश्चन 100% आएगा, आइदर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला। ठीक है, सो दोनों टॉपिक्स पे जो है ध्यान देना है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा ये वाला क्वेश्चन। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हम सबसे पहले अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू क्या आ गई, -1 -2, तो हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर -x को u मान लो, e टू द पावर -2x को v मान लो, इससे जो है आप रॉन्सकियन निकाल लोगे। और पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्मूला सबको पता है, u इंटू एफ एक्स प्लस v इंटू जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स कैसे निकलते हैं ये भी आता है। 2 बार इस फॉर्मूले को अपने आप लिख लोगे, याद हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल या बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस आपको 1-2 बार अपने हाथ से लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है रॉन्सकियन निकाल लिया हमने, -e टू द पावर -3x आ गया, एफ एक्स निकाला, जी एक्स निकाला, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से बस हमारे पास जो है फाइनली पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 2/3 e टू द पावर x। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल से हैं, अगेन बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।